हाय, आई एम उपासना सिंह और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है एक ऐसी हसीना जिसको आप हमेशा देखते हो टेलीविजन पे और जब भी वो आती है बहुत ही हंसाती है। उनके कैरेक्टर्स ही ऐसे अनोखे रहते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उपासना जी आज हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच उपासना। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने तो मेरा दिल ही मोह लिया, पहले ही कह दिया हसीना। तो मतलब अब तो आप कुछ भी पूछो मुझसे, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। वैसे हसीना आप हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप। अच्छा, तो आज आप यहाँ इस इवेंट पे आए हैं, तो यहाँ पे आपका एसोसिएशन सबीना जी के साथ कैसे हुआ और क्या कुछ बताना चाहोगे? शबीना को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। मैं ऐसा कहूँगी कि मैं इंडस्ट्री में जब आई थी तकरीबन उसी टाइम से, जब शबीना एक्ट्रेस थी और हम लोगों ने इकट्ठे काम भी किया था। फिर शबीना असिस्ट करती थी बहुत से डांस डायरेक्टर्स को जिनके साथ मैं काम कर रही थी। गणेश मास्टर थे, सरोज जी भी थे और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे इंडस्ट्री के कोरियोग्राफर्स हैं उनके साथ शबीना ने असिस्ट किया है उनको। तो मेरा तब से ही उनके साथ एक बहुत ही प्यार और बहुत ही लगाव रहा है। बहुत प्यारी इंसान है वो। और जब मैं अपनी पहली फ़िल्म बना रही थी जिसका नाम है यारां दियां पौं 12, तो मैं डायरेक्ट कर रही थी। तो उनको मैंने कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रही हूँ, आप मेरे गाने कोरियोग्राफ करेंगी। तो उन्होंने बोला ये बोलने की बात ही नहीं, और अगर आपने किसी और से कराया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। और वो इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत इंसान है। मैंने उनको बोला कि आप क्या उसके लिए चार्ज करोगे? तो उन्होंने बोला ये क्यों कह रही हैं आप, मैं तो कुछ नहीं लेना चाहती। और खैर वो मेरी ऐसा तो नहीं कि मैंने एज ए गिफ्ट उनको ज़रूर एक अमाउंट दिया, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से मुझसे पैसे नहीं मांगे। और जब मैंने वो उनको वो लिफाफा भी दिया तो उन्होंने उसे खोल के भी नहीं देखा। क्या उन्होंने बोला कि जो है मेरे, मैं मांगूंगी नहीं। तो ऐसा रिलेशनशिप बहुत ही कम होता है इंडस्ट्री में। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि जो अपने कुलीग्स हैं उनके साथ ही अच्छी हैं, वो बाहर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप उन लोगों के लिए जिनको वो जानती नहीं हैं, जिनके साथ उनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा है, उनका भी वो अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं। लोगों के अंदर कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे और बहुत टैलेंटेड लोगों के अंदर जो टैलेंट है वो छुपा ही रह जाता है, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी होती। वो ज़िंदगी भर अपने उसी रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। तो उन लोगों में से शबीना, सब जिनको ख्वाहिश है अच्छे डांसर्स बनने की, अच्छे कोरियोग्राफर्स बनने की, उनके घर घर जाके उनको निकाल के ला रही हैं और उनको सिखा रही हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बहुत खूब कहा आपने। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप टेलीविज़न की और अभी करंटली बिग बॉस काफ़ी चल रहा है, रियलिटी शो, तो क्या आप इसे फॉलो कर पा रही हो? क्या आप देख रही हो ये चीज़ें? देखिए, मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। मैं बिग बॉस नहीं देखती। मुझे वो बिग बॉस ऐसा नहीं, मतलब लोगों में वो बहुत फेमस है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, पर मुझे ना वो लड़ाई झगड़े और रोना और टेंशन, मतलब मैं देख नहीं पाती। मुझे हमेशा से ही कॉमेडी फ़िल्में, कॉमेडी ऐसा या न्यूज़, मैं हमेशा ऐसी चीज़ें देखना पसंद करती हूँ। और जहाँ पे मुझे ऐसा पता चल रहा हो कि यहाँ झगड़ा हो रहा है, और मुझे 3 बार बिग बॉस से ऑफ़र ऑलरेडी आ चुका है। मैंने बोला मैं वो कर ही नहीं पाऊँगी, मतलब मुझसे लड़ाई नहीं होगी किसी से, मैं तो रोने लग जाऊँगी वहीं के वहीं। सो ये मेरे बस की बात नहीं है, और इसलिए मैं इतना बड़ा शो नहीं देखती। लेकिन वो बहुत हिट शो है, मैं ये भी कहूँगी। सलमान जी वो कर रहे हैं और सारी दुनिया उसे देख रही है, लेकिन मेरे लिए नहीं है वो। अच्छा, तो घर में क्या कोई आपका दोस्त है या फिर कोई ऐसा इस वक्त है भले आप देख नहीं रहे हो लेकिन क्या आपको पता है कि कोई आपका दोस्त गया है ये सीज़न इस घर में? मेरे बच्चा देखता है कभी कभी। नानक, इधर आओ। ये मेरा बेटा है जिसको मैं पहली बार मीडिया के सामने लाई हूँ। नानक हेलो बोलो। हाय। तो ये देखता है नानक बिग बॉस, और ये कभी कभी मुझे बता देता है कौन जीत गया, कौन विनर है। मैंने कहा बोलती मुझे सिर्फ इतना बता देना विनर कौन है या कुछ, तो बाकी ये सब लोग देखते हैं। और सलमान खान की होस्टिंग आपको कैसी लगती है? बहुत कमाल, बहुत कमाल। तभी तो इतने सीज़न हो गए। मतलब यहाँ तो वो है कि अगर आपको ऑडियंस लाइक कर रही है या कोई चीज़ हिट है, तभी वो आगे जाती है। और इतने शोज़ बन रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स भी करते हैं, वो शो फ्लॉप भी हो जाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा हिट शो है, तो इसके बारे में तो मैं क्या, पूरी दुनिया कह सकती है कि वो बहुत ही अच्छे
एंकर हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं जो बांध के रखते हैं ऑडियंस को। और सिर्फ वही क्यों, उनकी तो जितनी फिल्में हैं, अगर मैं कभी कभी सोचती हूँ सलमान जी के बारे में कि उनको ना भगवान की तरफ से कुछ गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि वो कैसा कुछ भी कर दें, तो वही एक लोगों के लिए एक पता नहीं क्या बन जाता है। लोगों को लगता है कि ये बेस्ट है। अगर वो ऐसे ही हंस दें तो लगता है अरे कमाल हंस दिया। अगर वो सिर्फ देख ही लेते हैं किसी को तो लगता है कमाल का देख लिया। मतलब ये गॉड गिफ्टेड है, उनमें कोई ऐसी चीज़ है जो खींचती है ऑडियंस को। ये बहुत कम लोगों में होता है ऐसा जो सलमान में है। अच्छा, लास्टली जाने से पहले अपने फैंस और दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? ये साल कैसे देख रहे हो आप, और पिछला साल कैसा गया, क्या कुछ बताना चाहोगे? पिछला साल तो डेफिनेटली अच्छा नहीं गया, मतलब सबके लिए ही बहुत बुरा गया है वो साल। और मेरी फ़िल्म रिलीज़ पे थी, जून में मैं रिलीज़ करने वाली थी अपने बर्थडे के दिन। तो जो फ़िल्म मैंने नानक के साथ बनाई, 11 दियां पौ 12, तो वो उसके बाद कोरोना आ गया और सब, और फ़िल्म रुक गई मेरी। लेकिन इस साल मैं सोचती हूँ कि वो फ़िल्म रिलीज़ होगी जिस पे मैंने इतनी मेहनत की है। और नानक और भी फ़िल्में कर रहा है, बाईजी कुट्टनगे, समीप कांग है उसके डायरेक्टर, वो भी कर रहे हैं। तो जब पेरेंट्स होते हो ना, तो आपके लिए आपकी सबसे ज़्यादा जो हैप्पीनेस है वो आपके बच्चों के साथ जुड़ जाती है। सो मैं बस यही चाहूँगी कि नानक की जो दोनों आने वाली फ़िल्में हैं, बाईजी कुट्टनगे और 11 दियां पौ 12, वो हिट हो। और डेफिनेटली मुझे तो बहुत प्यार मिला है ऑडियंस का, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज तक मैं जो भी काम करती हूँ लोग उसे प्यार देते हैं। ऐसा ही प्यार मैं नानक के लिए चाहती हूँ। डेफिनेटली आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच उपासना जी हमसे बात करने के लिए।